एक बात पूछता हूँ आपसे, आप या हम लोग किसी और लोग, कितने लोग ऐसे इस दुनिया में भरे पड़े हैं जो कि कंपैरिजन करते हैं खुद से ज़्यादा दूसरों से कंपैरिजन। अरे क्या कंपैरिजन कंपैरिजन लगा करके रखे हो? क्यों? मतलब कुछ होता है क्या कंपैरिजन में? अरे वो अच्छा पढ़ाई कर रहा है, अरे वो खराब पढ़ाई कर रहा है, अरे उसको कुछ बुझ आता नहीं है, अरे उसको कुछ आता है, अरे वो तो टॉप रैंकर है, अरे वो तो कुछ नहीं काम करता है, एक मीडिएटर है। इट्स ओके टू फाइन कि वो ज़्यादा पढ़ता है, इट्स ओके टू फाइन वो मिडिल मध्य में पढ़ता है, किसी को पढ़ना भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरा जो 18-20 साल का जो मैंने जर्नी है, जो कि अब से लगभग 10-5 साल पहले की जो जर्नी थी मेरी, तो मैं वहाँ पे अपना इट्स ए ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवलिंग करता था जब टाइम कॉलेज में। तो मैंने काफ़ी सारे ऑटो वालों से, काफ़ी सारे लोगों से मैंने उनसे बातचीत किया कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो उनका जवाब एक ही था कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं था। मुझे एक काम पसंद है, मैंने ऐसा ऐसा किया था, मैंने ऑटो चलाना सीखा 10-15 साल, 6 महीने, और मैं अभी ऑटो चला रहा हूँ। तो इट्स ओके टू फाइंड कि किसी को पसंद है, किसी को ना पसंद है, तो अब हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप भी कंपैरिजन करते हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि आप अपने हाथों से खुद की कुल्हाड़ी अपने लात पर मार रहे हो। क्योंकि मोस्टली, अरे वो बंदा देखो उतना पैसा कमा लिया है, मैं क्या कर रहा हूँ, पैसा नहीं कमा रहा। इट्स ओके टू फाइंड कि वो कमा रहा है, मैं नहीं कमा रहा हूँ। इट्स ओके टू फाइंड कि वो कर रहा है, वो कुछ तो कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप या हम लोग, वो एक बेस लेवल से ही शुरुआत होता है। देखो मैं एक सबसे बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इसको समझ लो। घर बनाने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आना पड़ता, नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। किसी को भी, कोई भी आदमी हो, उसको नीचे से ही ऊपर आना पड़ता है। ये आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैंने इसका खुद अनुभव किया है कि जब हम लोग अपने बेस को डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि एक घर बनाने के लिए मुझे गड्ढा खोदना पड़ता है, उसमें मिट्टी डालना पड़ता है, उसको भरना पड़ता है कि वो जो नीचे का मिट्टी है, वो जो नीचे का स्टैंड आउट है, वो सालों साल टिकाऊ रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधे छलांग मार देते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, मैं आगे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ। तो आप करो ना, आपको कोई मना कर नहीं कर रहा है। सिर्फ ये सब दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। आप कर सकते हो। आप थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कोशिश कर लो कि मुझे ये काम करना है। तो दिन के हिसाब से आपको 2-3 टास्क लेकर के चलना पड़ेगा। सुबह में अफर्मेशन सुनना पड़ेगा। अफर्मेशंस जस्ट मी, कि मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं जस्ट मी, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ। इसको आप अगर 1 महीना, इसको 2 महीना, एक दिन भूल गया, दूसरे दिन सुबह में सुनो, तीसरे दिन सुबह में सुनो, चौथे दिन। और इसके साथ साथ हम लोगों को मेंटल का फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वर्कआउट या जिम। अगर आपके पास वो भी उपलब्ध नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, सुबह में उठ करके आप रनिंग कर सकते हो। रनिंग या साइकिलिंग, आपके पास साइकिलिंग है तो साइकिलिंग कर सकते हैं। देखो इससे बॉडी का होता ये है कि इट्स फील फ्री टू योर बॉडी। ठंडी ठंडी हवा में सांस लेने का मज़ा ही कुछ अलग है। मतलब इससे पूरा जो बॉडी का मैकेनिज़्म है, वो पूरी तरीके से स्टिफ, स्टे एंड फिट रहेगा। क्योंकि अभी हम लोग जो काम करते हैं इसके बेसिस के लेवल पे ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। और इसके साथ साथ हम कोशिश करते रहते हैं कि मुझे ये काम नहीं आ रहा है, ये मैं कैसे सीख सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो आप बिल्कुल कंपैरिजन किसी से मत करना खुद से ज़्यादा, कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रहा है, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। मुझे ये काम नहीं करने के लिए आता है, तो मैं इसको कैसे सीख सकता हूँ, क्या सीख सकती हूँ। या मुझे ऐसा काम जो कि मुझे खुद खाना बनाना नहीं आता, आप इसको दिमाग में अगर रिपीटेडली यूज़ करेंगे तो आपका दिमाग
ऐसा ही सोचेगा कि मुझे काम नहीं करने के लिए आता, मैं क्या करूँ, अरे यार छोड़ो, नहीं नींद आ रहा है छोड़ो। ऐसा होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ भी होगा, किसी और के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन हम लोग अपने छोटा गोल्स लेकर चलेंगे। मुझे 3 महीने में या 6 महीने में अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाना है। मुझे, मैं जो पढ़ रहा हूँ उस एग्ज़ाम की रिवीजन करना है, एग्ज़ाम लास्ट टाइम आते आते। जस्ट लाइक हम लोग क्या करते हैं कि पूरा कॉपी उलट देते हैं, पूरा कॉपी टेक्स्ट बुक से सहा उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन करना भूल जाते हैं। रिवीजन मीन्स आप जो पढ़े हो उसको रिवाइज करो, कहाँ पे गलती हुआ है, कहाँ पे सुधार सकते हैं, इसको रिवीजन करना बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग फिर से शुरुआत करें, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ दी केसेस जो मैंने खुद पे स्टडी किया था वो मेरा ऐसा ही था कि दिन के शुरुआत में मैंने कुछ करता हूँ, दोपहर होते होते कुछ और, शाम को होते होते कुछ और। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल मत करना। टुडे स्टे फोकस, स्टे गोल्स, स्टे हेल्थी, स्टे फिट। अगर आप मॉर्निंग अफर्मेशंस के साथ साथ गोल कार्ड भी पढ़ना और रात को सोने जाने से पहले गोल कार्ड पढ़ना, इट्स ए रीप्रोग्रामिंग इन योर माइंड, रीप्रोग्रामिंग इन योर माइंड। देखो मेरा बाल देखो, मेरा चेहरा देखो, मैं कैसा हूँ। किसी को कुछ बोलते हैं, लोगों को काम ही बोलना होता है कि अरे यार वो ऐसा दिखता है, ऐसा है, ऐसा करता है। लेकिन आप खुद को सुधारने में लगा दो ना। आप फालतू की बातें क्यों सुनते हो उनकी? सुनकर उसको समझो, और उसको समझने के बाद आप खुद से एहसास करो कि हाँ कैसा है वो। अब मेरे को अभी एक आइडिया, एक स्टोरी आया जो मैं खुद बताता हूँ कि वो कैसा स्टोरी था, इससे आप रिलेट कर पाओ। एक घर में एक पति पत्नी रहते थे, और एक दिन पति का इंटरव्यू था। जस्ट लाइक एक इंटरव्यू मान के चलो कि अब भगवान जी के सामने उसने बोला कि आज जितने भी दुख दर्द हैं वो मुझे ला करके दो। ऐसा उसने सुबह में, पत्नी बोली ऐसा क्यों बोल रहे हो, जो होगा आगे देखा जाएगा। तो चलो इसको मैं और अच्छे से बताता हूँ दोस्तों। अब आगे क्या हुआ होगा सोच कर देखो। जैसे ही वो बाहर निकलता है, अरे उसको टाई पहनना नहीं आता। अब थोड़ा दूर जाने के बाद, अरे उसको इंसर्ट करना नहीं आता। उसने सुना, अनदेखा करके चला गया आगे। फिर थोड़ा देर के बाद, अरे उसको शूज़ पहनना नहीं आता। फिर थोड़ा देर के बाद वो अपना ऑफिस पहुंच गया। अब जो उसके टीममेट्स होते हैं, तो वहाँ पे जो टीम नहीं बोल सकते, वो इंटरव्यू के लिए गया था, तो वहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि अरे यार इसको तो ठीक से बाल चीरना भी नहीं आता, इसको ठीक से बोलना भी नहीं आता, इसको ठीक से कुछ काम करना भी नहीं आता, इसको इंग्लिश नहीं अच्छी आती, इसको उसको ठीक से पैंट पहनना नहीं आता, ठीक से वॉच नहीं पहन सकता, ऐसा लोग बोलते रहे। तो उसने एक लंबी गहरी सांस ली और चला गया वॉशरूम में, और वॉशरूम में अपने आप को शीशे में देखा। अरे यार, उसने 5 मिनट सोचा, एक लंबी सांस ली और ऐसा बोला कि रोज सुबह आज जो क्या क्या हुआ मैं वो कैसे कर सकता हूँ। जो उसको नेगेटिव था उसने उसको पॉजिटिव में ले लिया। एंड उसने क्या देखा, सुबह में मुझे टाई पहनना नहीं आता, अच्छा ठीक से टाई, टाई कैसे पहनते हैं, यूट्यूब खोला टाई कैसे पहनते हैं, टाई टिप टॉप से टाई पहन लिया। उसको बटन नहीं लगाना, बटन लगा लिया। उसको वॉच नहीं था, हाथ में एक बढ़िया सा घड़ी लगा लिया। उसको स्टाइल वाइल, मतलब बाल कैसे चीरते हैं उसको बाल सेट किया। फिर अभी हाँ शूज़, शूज़ बांध लिया, लेसूस बांध लिया। अब आगे क्या, पैंट, पैंट में बेल्ट लगा लिया, टी इनसेट कर लिया। अब देखो, अब कैन यू रीड दिस पॉइंट कि उसका इंटरव्यू जाने के बाद सिलेक्शन हो चुका था। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं, अरे यार इसको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दिया,
ऐसा कभी मत करना, क्योंकि इट्स वन अपॉर्चुनिटी कैन चेंज योर लाइफ, इट्स वन थॉट दैट कैन चेंज योर लाइफ, इट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी को भी। लेकिन इसको करने में सालों साल लग जाते हैं, कितने सारे आइडियाज़ दफन हो चुके हैं इस मिट्टी के अंदर। लेकिन हमा भगवान ने हमें कुछ ना कुछ पर्पस के लिए भेजा है, उस पर्पस को तलाशो, कुछ करने के लिए सोचो। अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ सीखते रहो, खुद को डेवलपमेंट ऐसे करो कि तुमसे बेहतर उस काम को कोई नहीं कर सकता। अगर तुम कोई भी काम ले लो, उसमें जस्ट एक मास्टरी कर लो, एक चीज़ मास्टरी कर लिया, दूसरा चीज़ पकड़ो। जस्ट वी हैव रिक्वायर्ड ए स्किल्स। आज के समय पे आपको स्किल्स की ज़रूरत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको ना ही वर्क मिल सकता है, ना ही वर्क का एक्सपीरियंस मिल सकता है। क्योंकि आपको पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। देखो, पढ़ तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन सिखाना, समझाना, करना, करवाना एक अलग प्रोसेस है। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों को मायने रखता है। थैंक यू वंस एंड ऑल, एंड बाय बाय दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरीके के और भी जोश भरा वीडियोस चाहिए, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अपने राय नीचे डिस्क्रिप्शन में बताइए। बाय बाय दोस्तों।